होगा एक जलसा हशर में ऐसा जिसमें सरकार की अज़मत पे खिताबत होगी। एक पब्लिक सर्विस मैसेज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। बड़ी तकलीफ हुई, आज मेरा बयान था यहाँ पर रेस्क्यू 1122 के ऑफिस के अंदर, उन्होंने मुझे मदऊ किया और उनकी बातें सुनकर मेरे दिल को बड़ी तकलीफ हुई। हम एक बाशऊर कौम किस वक्त बनेंगे? वो कहने लगे मौलाना 3000 कॉल्स हमें रोजाना मौसूल होती हैं इमरजेंसी की, उनमें से 2800 कॉल फेक होती हैं। कहते हैं कॉल करते हैं आगे से गालियां देना शुरू कर देते हैं, कॉल करते हैं आगे से गाने लगा देते हैं। 200 कॉल इमरजेंसी जो होती हैं, अगर मैं एक कॉल कर रहा हूं, 3000 कॉल्स रोजाना मौसूल होती हैं और 3000 में से झूठी कॉल जो होती हैं वो 2800 कॉल झूठी होती हैं। कैसी कौम है हम? हमें रियासत एक सहूलत दे रही है। आपको वो वक्त भी याद होगा जब सड़क पर पड़े हुए, किसी रोड एक्सीडेंट में पड़े हुए किसी बंदे को कोई उठाता नहीं था, पुलिस सामने तफ्तीश कर लेती थी, किसी को फायर लगता था, कोई पुरसाने हाल नहीं था उसका। लेकिन अगर यह हुकूमत ने हमें यह सहूलत दे रखी है, अल्लाह जज़ाए खैर दे उनको भी जिन्होंने ये सहूलत हमें दी है, जो हमारे मरीजों को हमारे घरों से उठा के ले जाते हैं। मैं तो झोलियां उठा के 1122 को दुआ देता हूं। मेरी मां हालत मर्ग में थी, बिस्तर मर्ग पर थी, मैंने एक कॉल की 1122 को, 15 मिनट में मेरी मां को उठा के हॉस्पिटल में लेके जाने वाली यही पब्लिक सर्विस थी। वो कहते हैं मौलाना 3000 कॉल हम रोजाना सुनते हैं और 3000 में से 200 कॉल सच्चाई पर मबनी होती हैं, 2800 कॉल झूठ पर मबनी होती हैं। और कहने को हम क्या हैं, मुसलमान तंग कर रहे होते हैं। और वो कह रहे थे, बड़ी उनके अल्फाज कोट करता हूं, कहते हैं कि इन कॉल्स में करने वाले ज्यादातर स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। कहते जिस वक्त स्कूल का टाइम होता है उस वक्त हमें कॉल्स बहुत कम आती हैं, जब छुट्टी हो जाती है स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स हमें कॉल्स पे कॉल्स कर रहे होते हैं। तो ये हम कौम कब बनेंगे? कब हम बनेंगे? कब हम सुधरेंगे? हम एक हुजूम है, हुजूम से कौम बनना है हमें। और ये आइंदा का लाया है अमल भी सुन लीजिए, जो अब के बाद रॉन्ग कॉल करेगा, सुन लीजिए, ये इमरजेंसी सर्विस एक्ट 2006 के सेक्शन 24 और 25 के तहत उसको जो 6 महीने कैद और 50,000 रुपये जुर्माना भी होगा जो झूठी कॉल करेगा 1122 पे। ये खिदमत है, आप लोग इसका फायदा उठाएं। और ये वो, मुझे ये जॉब बड़ी पसंद है, मैंने जॉब की तरफ मेरा ख्याल ही नहीं गया, वगरना मैं ये जॉब जरूर करता जिसमें आपको तनख्वाह भी मिलती है और खिदमत इंसानियत का काम भी आप कर रहे हैं। और सिर्फ इंसानों के लिए वर्क नहीं बल्कि ये जानवरों की भी रेस्क्यू करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता सहाबा, जिनको हुजूर ने मुश्किल वक्त में लोगों के काम आने के लिए बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनाया था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनाया था जो लोगों की दाद रसी करते थे, जो बीमारों को उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाते थे। आज सिर्फ नाम चेंज हो गया है, लेकिन काम वही है जो रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया था, काम वही है जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बनाया गया था। तो आप लोगों ने आज के बाद जरूरी कॉल, और ये जो आपसे आगे वो डाटा पूछते हैं ना, फौरन बताया करें। वो आपसे आपका नाम पूछते हैं, लोकेशन पूछते हैं, ताकि मरीज तक पहुंचने में बड़ी जल्दी आसानी हो जाए। उनको बिला झिझक बताया करें, अपना नाम बताएं, उनको अपना आईडी कार्ड बता दें, अपना मोबाइल नंबर बतलाएं और अपने करेक्ट लोकेशन बताएं। और जब आप ये काम करें और उसके बाद 5-10 मिनट एहसास इंसानियत के लिए, हमदर्दी के लिए वहां पे खड़े हो जाएं। आज एक मौलाना बता रहे थे कि आवान चौक में एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। कहते हैं कि वो उनके जिस्म से ट्रक गुजर गया था, पिछले कोई 1 महीने की बात है, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो कह रहे थे अगर उसका बाप भी आ जाता ना, बेटा भी आता, तो वो घस खा के नीचे गिर जाता और लाश के टुकड़े इकट्ठे ना करता। लेकिन कुर्बान जाऊं इन जवानों पर जिन्होंने लाश के एक एक टुकड़े को उठा के बोरियों में डाला था। ये है एहसास इंसानियत। जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने क्या किया, गोया कि पूरी इंसानियत की जान बचाई। असी कदों सुधरांगे? असी कदों बंदे दे पुत्र बनांगे? असी कदों इंसान बनांगे? हम वो इंसान बनना चाहते हैं जिसके अंदर इंसानियत मौजूद हो। आदम तो हैं, आदमियत नहीं है। जुस्से हैं हमारे, जुस्से 67 फीट के बंदे हैं, एहसास इंसानियत से खाली हैं। ये क्या इंसानियत? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूं बयां। ये मेरा एक दर्द है अपनी कौम के नाम।
कि हम कौम बन जाए खुदा के लिए, वगरना ये हम चकनाचूर हो जाएंगे। ये दुनिया हमारे ऊपर चढ़ आई है, चढ़ दौड़ी है। हम कब इकट्ठे होंगे, कब अपना ख्याल करेंगे, कब दूसरों का ख्याल करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यार बड़ा बुरा